गुनाह की किताब और अतीक अहमद और अशरफ का आज हिसाब होगा। हिसाब ये कि उमेश पाल मर्डर केस में षड्यंत्र कैसे रचा। हिसाब ये कि राजू पाल मर्डर केस के बचे हुए गवाह उमेश पाल की हत्या क्या सूत्रधार बैठा हुआ साबरमती जेल में अतीक है या फिर बरेली जेल में अशरफ ने सारी की सारी साजिश रची। सवाल बड़ा ये भी पूछा जाएगा कि शाइस्ता परवीन असद के बारे में क्या जानते हो। आगे जब पुलिस रिमांड पर लेगी बिग ब्रेकिंग ये उमेश मर्डर केस में आज अतीक अहमद की अदालत में पेशी होने वाली है। पूछताछ के लिए अतीक की रिमांड मांगेगी पुलिस। सीजेएम दिनेश गौतम की अदालत में किया जाएगा पेश। बुधवार शाम करीब 6 बजे नैनी जेल पहुंचा था अतीक। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ किया है केस। इस बड़ी बिग ब्रेकिंग पर नजर तो हमारी बनी हुई है। जैसे ही पेशी होगी ठीक 1 घंटे के बाद यानी सुबह 11 बजे पेशी से पहले क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अतीक अहमद के कई करीबी निकले हैं सफेदपोश। ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया के मददगारों की लिस्ट पूरी तैयार कर ली है। नामी बिल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बिजनेसमैन भी रडार पर हैं। बुधवार सुबह से शाम तक चली है ईडी की रेड और ईडी की रेड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने माफिया के मददगारों की लिस्ट तैयार कर ली है। नामी बिल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कई बड़े बिजनेसमैन जिनका अतीक अहमद के साथ में ताल्लुक है, इन सभी को रडार पर रखा गया है। इससे पहले कि मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टर के पास चलूं और ये जानूं कि पेशी से पहले प्रयागराज में क्या इंतजाम किए गए हैं, आप एक रिपोर्ट देखें। रिपोर्ट के जरिए आप ये जानेंगे नैनी जेल में किस तरह से गुजरी है अतीक अहमद और अशरफ की रात। अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर आखिरकार क्यों बढ़ा, अतीक अहमद का हालचाल लेने, अतीक अहमद की सेहत की जांच करने के लिए सुबह सुबह जो 2 डॉक्टर्स आए उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। एक रिपोर्ट आप ये भी देखें कि जेल प्रशासन से कैसे अशरफ ने धार्मिक किताबें मांगी और कैसे अतीक अहमद ने कहा कि एक बार बेटे अली से मुलाकात करने दी जाए। साबरमती जेल से माफिया डॉन को लेकर चला काफिला प्रयागराज पहुंच चुका है। 17 दिन पहले भी इसी तरह अतीक को गुजरात से प्रयागराज लाया गया था और इस बार भी सवाल यही उठता है कि क्या अतीक के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी हो गया, कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर, आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहते हैं? उमेश पाल आपके परिवार के बता रहे क्या कहते हैं? उमेश पाल हत्याकांड जेल में क्या कहेंगे जानू भाई? जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना, तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या करें। इससे पहले अतीक जब प्रयागराज लाया गया था तो 44 साल में पहली बार उसे किसी मामले में दोषी करार दिया गया था। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक और उसके साथियों को दोषी मानते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इस बार उसी उमेश पाल की हत्या के मामले में उसे प्रयागराज लाया गया है। उमेश पाल का परिवार इंसाफ मांग रहा है। तो देखिए, इस समय जो मेरे बेटे के साथ के रहने वाले सहयोगी वकील हैं, वो है आक्रोशित। जो उस दिन अदालत में उन लोगों का गुस्सा निकला है, उस गुस्सा को अभी थमा नहीं है। और मेरा बेटा सामाजिक तौर पे था, तो मैं न समाज को पकड़ पाऊंगी और न तो मैं काले कोट वालों को रोक पाऊंगी, या जो 2 खाकी वर्दी शहीद हुए हैं अगर उनके खून में लाली होगी तो वो अदालत आएंगे। अगर उनका भी आग बाबूल हो गया तो कौन रोक पाएगा? दादाजी, आपको लगता है कि अतीक की अदालत आने पर फिर से एक बार उसके ऊपर हमला होगा? अब हम लोग अभी क्या चाह रहे हैं बेटा, जो सरकार का होगा, जो अदालत का फैसला होगा वो उसको सुनना पड़ेगा। अब हम लोग तो वहाँ जाएंगे नहीं। सरकार, अभी तक सरकार से कोई आया जिससे आपकी मुलाकात हुई? देखिए, पहले जब भैया के अंत होने के बाद आए थे, बहुत लोग आए, लेकिन ऊंचे स्तर का भी कोई नहीं आया। और जो आए भी वो तो
रिश्तेदार संबंधी थे, लेकिन ये जो शासन कर रही है, क्या गिरा भैया, और जो कुछ कर रही है इस समय सरकार, वो अच्छा कर रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास, अभिषेक, जतिन रावल, रवि मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नैनी जेल के बाद ठीक बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभिषेक। इसके अलावा प्रयागराज के जिस सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा वहां से अभी थोड़ी देर के बाद में विकास भी जुड़ने वाले हैं। आप सभी के पास हम आए उससे पहले अतीक अहमद ने बेटे अली से मिलने की गुजारिश की है। अतीक अहमद रो रो करके अब ये कह रहा है कि बेटे से एक बार मिलने दिया जाए। अतीक अहमद ने कहा 5 मिनट के लिए मुझे बेटे से मिलना है। जेल प्रशासन ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक बेटे से मिलने की तुम्हें इजाजत नहीं है, क्योंकि तुम कुख्यात हो और तुम्हें कस्टडी रिमांड पर प्रोडक्शन वारंट पेश करके लेकर के आया गया है। ये अतीक अहमद को एकदम क्लियर करके बताया गया। सीधे चलते हैं अभिषेक के बाद में। अभिषेक, अतीक अहमद की प्रयागराज में वापस आने के बाद नैनी जेल के अंदर पहली रात कैसे गुजरी? अतीक अहमद को और अशरफ को कितने बजे निकाला जाएगा? क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? कितनी गाड़ियों का काफिला होगा? रूट क्या होगा? या बिल्कुल, इस वक्त हम नैनी जेल के ठीक बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। कुछ देर में उसे यहां से ले जाया जाएगा और बाहर सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं आप। बाकी अतीक अहमद लंबा सफर तय करके प्रयागराज पहुंचा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया और उस सफर में क्योंकि जिस तरह का उसका ऐशो आराम भरी जिंदगी जीता था अतीक अहमद, अक्रेलिक नुमा कुर्सियों पर बैठना, सफर करने के लिए 7-8 करोड़ की गाड़ियों से चलना और पुलिस वैन में गर्मी के मौसम में उसको यहाँ लाया गया। लिहाजा देर रात जब इस गर्मी की वजह से उसका बीपी बढ़ा तो उसने जेल के अंदर जो मौजूद थे सुरक्षाकर्मी उनसे कहा, बंदी रक्षकों से कहा कि उसे घबराहट हो रही है। उसे घबराहट होती रही। उसके बाद देर रात उसका बीपी नापा गया, बीपी हाई निकला। सुबह जेल डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने उसे दवाई दी है जिसके बाद उसका बीपी नॉर्मल हो गया है और जिसकी वजह से घबराहट की शिकायत वो लगातार करता रहा। अतीक अहमद एंजाइटी का पेशेंट है, दवाई खाता है एंजाइटी की, लिहाजा यहाँ पर लाने के बाद डॉक्टर्स ने उसको दवाई दी। बताएं आप, कल सुबह से लेकर के रात तक यानी बुधवार लगभग 12-13 घंटे ईडी की रेड चलती रही। कितने लोग रडार पर आए हैं? कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं? क्या क्या जब्त किया गया है ईडी की तरफ से? रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अब रवि तक आवाज नहीं आ पा रही है। एक ब्रेकिंग हम ले लेते हैं। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी रेड में हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के कागजात जब्त किए गए हैं। 50 से अधिक शेल कंपनियों का भी पता चला है। 75 लाख की भारतीय और विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है। 200 से ज्यादा बैंक खातों का भी पता चला है। यानी प्रवर्तन निदेशालय की सुबह से लेकर के रात तक जो भी रेड चली है, इसमें हमारे पास में जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये कि अतीक अहमद के जितने मददगार हैं, करीबियों पर रेड मारी गई है। 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां जिनका सीधे तौर से वास्ता अतीक अहमद के साथ में है। 50 से अधिक शेल कंपनियों के बारे में भी पता चला है। एक और बिग ब्रेकिंग, हम ईडी जांच में क्या निकला वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन नैनी जेल में बैरक नंबर 7 में है माफिया अतीक अहमद। रात भर बेचैनी में गुजरा अतीक अहमद का वक्त। जेल के अंदर डरा और घबराया हुआ है अतीक अहमद। माफिया को है डर, कहीं हो ना जाए एनकाउंटर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है ये। अतीक अहमद पर जितनी बड़ी खबरें हैं, जितनी भी डेवलपिंग स्टोरी है, सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? रवि, इंडिया न्यूज संवाददाता विकास भी मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। विकास, कितने बजे, कितनी देर के बाद में सीजेएम की अदालत में पेश किया जाएगा अतीक अहमद और अशरफ को, और अदालत के अंदर और बाहर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? एडिशनल पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर के आपके पास में क्या जानकारी है? पूरे रूट पर LIU, रैपिड एक्शन फोर्स और सिविलियन पुलिस क्या क्या इंतजाम है? कितने घेरे की सुरक्षा व्यवस्था है? राशि जी, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रयागराज लाया जाएगा, यहाँ पर 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है जो जेल से प्रयागराज की कोर्ट से। वहीं बात की जाए तो जो पूरे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के साथ ही LIU की टीमें, जो PAC के जवान है, जो RF के जवान है, उनको शामिल किया गया है। बात की जाए तो कोर्ट परिसर के अंदर भी सिविल पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और जो प्रयागराज पुलिस है। ठीक है विकास, आप रहे हैं। विकास और अभिषेक, आप दोनों से मेरी गुजारिश ये है कि अपने कैमरे को जितना हो सके पैन करके हमें तस्वीरें भी दिखाएं।
रिपोर्टिंग भी करें, तस्वीरें भी अगर दिखाएंगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड जो 24 फरवरी को अंजाम दिया गया, उमेश पाल हत्याकांड में कैसे अतीक अहमद का नाम आया, अतीक अहमद ने साबरमती जेल में कैसे ऑर्डर दिया, असद, गुड्डू, गुलाम, साबिर, शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी ये सभी फरार हैं, और कैसे अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का भी नाम इसी उमेश पाल हत्याकांड में आया है। शूटर ने किस तरह से षड्यंत्र रचा, एक रिपोर्ट देखिए। चौबीस फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां, बमबारी, चीख पुकार, अफरा तफरी और सनसनीखेज हत्याकांड। ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे यूपी को हिला दिया था। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उमेश पाल के 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। हत्याकांड की खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच काफी आगे बढ़ गई है। 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। कई आरोपियों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए हैं। लेकिन 46 दिन बाद भी मुख्य आरोपी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और 5 शूटर फरार हैं। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। शाइस्ता परवीन पर भी इनाम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। लेकिन शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस और एसटीएफ दिन रात छापेमारी के बाद भी शूटरों तक नहीं पहुंच पा रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और असद की तलाश में 9 टीमें लगाई गई हैं। शाइस्ता को पनाह देने वाले संदिग्धों का एक बार फिर डेटा खंगाला जा रहा है। साथ ही उमर और अली के पुराने मददगार भी रडार पर हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक समेत पूरा कुनबा शामिल है। मास्टरमाइंड अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक के दोनों बेटों अली और उमर भी जेल में बंद हैं। लेकिन जेल से ही इन्होंने हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक शूटरों को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका दिख रही है। आयशा ने शूटर को पैसे देकर मदद की। अतीक की इस बहन ने शूटर को अपने घर में पनाह दी थी। चंद रोज पहले ही आयशा नूरी के घर पर गुड्डू मुस्लिम दिखा था। प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर करने के बाद 5 मार्च को गुड्डू बमबाज आयशा नूरी के मेरठ स्थित घर गया था। आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद से गुड्डू की मुलाकात हुई। पुलिस अखलाक को भी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आयशा अंडरग्राउंड हो चुकी है। उधर पुलिस से भाग रहे अतीक के बेटे असद की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस ने असद की मदद करने के आरोप में दिल्ली से 28 मार्च को खालिद और ढिशान को अरेस्ट कर लिया है, जिसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। बताया जा रहा है कि असद का आखिरी लोकेशन राजस्थान में मिला है। पुलिस जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बरेली जेल में 11 फरवरी को अशरफ से 2.5 घंटे तक मीटिंग चली थी। बरेली जेल में हुई इस मीटिंग में 8 लोग शामिल हुए थे। मोहम्मद अजहर के नाम से आवेदन अशरफ से मुलाकात के लिए दिया गया था। आवेदन के साथ अतीक के बेटे असद का आधार कार्ड लगा था। मुलाकात में असद, मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। बीते 17 महीने में अशरफ से इन लोगों ने 23 बार मुलाकातें की थी। जाहिर है अतीक के गुर्गों की पूरी क्राइम कुंडली अब खुल चुकी है। डॉन अतीक के खानदान का पूरा हिसाब हो रहा है। अतीक और उसका गैंग अब पूरी तरह मिट्टी में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। विकास, ठीक उसी रूट पर हैं जहां से सीजेएम की अदालत में लेकर के काफिला जाएगा अतीक अहमद और अशरफ को,
एक बार फिर से विकास के पास चलते हैं। विकास, एक बार कैमरा पैन करके कैमरा घुमा करके आप दिखाएं रूट कौन सा है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। कितनी देर में जेल से लेकर के गाड़ी निकलेगी अतीक अहमद को? तौर पर माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से जब नैनी सेंट्रल जेल लाया गया तो नैनी सेंट्रल जेल से जो पुराना पुल होते हुए जो उसके बगल से नया पुल बना हुआ है वहां से गुजरेगा काफिला और बैराना होते हुए वो कचहरी आएगा। वहीं बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हमसे कुछ ही दूरी पर जो प्रयागराज पुलिस की तैनाती की गई है, साफ तौर पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है विकास, आपके बाद लौट करके आते हैं। एक बहुत बड़ी खबर, अतीक अहमद के बहनोई अखलाक, डॉक्टर अखलाक जो अभी अरेस्ट किया गया थोड़े दिन पहले, उसके जितने असेट हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी संपत्तियां हैं, ये सभी रडार पर हैं। एसटीएफ की तिरछी नजर है। ईडी भी कभी भी कस सकता है शिकंजा। अतीक अहमद की काली कमाई बहनोई के पास में है। असद गुड्डू को अखलाक ने मेरठ में शरण दिलाई थी। बहनोई की बेनामी संपत्ति की लिस्ट भी बनाई जा रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बहुत बड़ी खबर ये अखलाक है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहनोई की बेनामी संपत्ति की लिस्ट बनाई जा रही है और ईडी और साथ ही साथ एसटीएफ और एसओजी की भी नजर है। अतीक अहमद पर चारों तरफ से किया जा रहा है कभी जांच का अटैक और जितनी भी क्राइम कुंडली है उसे खंगाला जा रहा है और जो क्राइम शीट है उसे खोला जा रहा है। अतीक अहमद के 6 जो सबसे करीबी लोग हैं उनके खिलाफ भी कसा है शिकंजा। बिल्डर संजीव अग्रवाल के घर 1 करोड़ कैश मिला है। सीआरपीएफ ने संजीव का बंगला अपने कब्जे में ले लिया। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधायक आसिफ पर भी कसा है शिकंजा। आसिफ जो अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, आसिफ जाफरी हैं अतीक अहमद के बहुत ज्यादा करीबी और सीआरपीएफ ने जाने माने बिजनेसमैन संजीव अग्रवाल के बंगले को अपने कब्जे में लिया है। सीधे चलते हैं अभिषेक के बाद में। अभिषेक, ये संजीव कौन है, जाफरी कौन है? नेता, अभिनेता, सीए, बिजनेसमैन, हर किसी पर शिकंजा कस गया है। ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक अतीक अहमद के कई सारे ऐसे करीबी हैं। बेनामी संपत्तियां थी, लोगों के सामने बोगस कंपनियां खोलकर उसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस के डिटेल मिले हैं। इसको लेकर ईडी भी जल्द ही रिमांड पर ले सकता है अतीक अहमद को और जो एविडेंस सामने आए हैं इसको लेकर ईडी भी जल्दी कोर्ट में पेश कर सकता है अतीक अहमद को। और बिल्कुल ये शांति देवी उमेश पाल की मां मेरे साथ में अभी लाइव हैं। आप लोग जाइए, अभिषेक आप लोग जाएं। उमेश पाल जिस मर्डर में अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया गया है, उमेश पाल की मां शांति देवी अभी लाइव हैं। अपने बेटे की मौत पर क्या कहती हैं, अतीक अहमद के खिलाफ कैसे इंसाफ की मांग कर रही हैं, अशरफ के षड्यंत्र को लेकर के शांति देवी क्या कह रही हैं, देखिए। अभी तुरंत समझ लीजिएगा। मैं जो मेरे बेटे के साथ के रहने वाले सहयोगी वकील हैं वो है आक्रोशित। जो उस दिन अदालत में उन लोगों का गुस्सा निकला है उस गुस्सा को अभी थमा नहीं है। और मेरा बेटा सामाजिक तौर पे था तो मैं न समाज को पकड़ पाऊंगी और न तो मैं काले कोट वालों को रोक पाऊंगी, या जो 2 खाकी वर्दी शहीद हुए हैं अगर उनके खून में लाली होगी तो वो अदालत आएंगे। अगर उनका भी आग बाबूल हो गया तो कौन रोक पाएगा? दादाजी, आपको लगता है कि अतीक की अदालत आने पर फिर से एक बार उसके ऊपर हमला होगा? लेकिन जानकारी अभी की ये मिल रही है कि ऑफिसर्स की स्पेशल टीम अतीक अहमद से पूछताछ करेगी जैसे ही अतीक को रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि आज सीजीएम की अदालत में पेश करते हुए यकीनन अतीक अहमद और अशरफ की रिमांड मांगी जाएगी। राज उगलवाने के लिए अलग अलग सवालों की पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। 200 सवालों की लिस्ट बन करके तैयार है। अतीक अहमद और अशरफ को कस्टडी रिमांड पर लेगी पुलिस। 7 से 14 दिन की मांगी जा सकती है रिमांड। अभिषेक के पास में चलेंगे। अभिषेक, अगर 14 दिन की रिमांड मिलती है या 10 से 14 दिन के बीच के आसपास की रिमांड मिलती है, अतीक अहमद अशरफ को कहां लेकर के जाया जाएगा, क्या क्या सवालों की लिस्ट तैयार की गई है? बिल्कुल, अगर रिमांड मिलती है तो उसके बाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रयागराज पुलिस ने बाकायदा जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट किया जाएगा। अतीक अहमद को अलग वक्त पर और अशरफ को अलग वक्त पर लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, यानी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। इस पूरे घटनाक्रम में 14 लोगों को हायर किया था अतीक अहमद ने। 7 लोग
दिखे हैं, चेहरा सामने आया है, एनकाउंटर हो चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे, इसी काम को करने के लिए आए थे, घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। जब अतीक अहमद को क्राइम सीन पर लाया जाएगा, उसे पूछवाया जाएगा, पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, दोनों क्रेटा गाड़ियां टेक ओवर करके उतने ही लोग खड़े होंगे वहां पर, और अतीक से पूछा जाएगा कि वहां पर खड़े होने को किसको ऑर्डर किया था। अशरफ से अलग समय पर पूछा जाएगा कि वहां पर कौन मौजूद था। इसी तरह कोर्ट पे भी इंडिया न्यूज ने उमेश पाल की पत्नी जयापाल की मां से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक बार सुने क्या कहा उन्होंने। उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर से अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती से अतीक को और बरेली से अशरफ को लाया जा रहा है और उनकी पेशी होगी, और साथ ही पुलिस ये कोशिश करेगी कि उनको रिमांड पे लिया जाए और पूछताछ की जाए। हमारे साथ हैं जयापाल, उमेश पाल की पत्नी, इनसे जानने के एक बार बिल्कुल ले आया जा रहा है उसको। अतीक अहमद, अशरफ जो भी आ रहे हैं, इनसे जो भी इनसे पूछताछ हो, पूछताछ में कड़ी तरह से कार्रवाई की जाए। जो चीज़ उचित है उसको जो है उचित दंड भी दिया जाए। मैं तो फांसी की मांग करूंगी और या तो इनकाउंटर की मांग करूंगी। बाकी सरकार के ऊपर है, न्यायपालिका के ऊपर है कि वो क्या मुझे देते, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपहरण केस में भी बार बार मैंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए, तो उन्हें कारावास हुआ, क्योंकि कारावास में आजीवन कारावास हुआ, लेकिन फिर भी उसमें लोग जो है कुछ लोग छूट गए थे और सिर्फ 3 को ही मिला था। तो मैं चाहती हूँ जो इसमें अपहरण में और या हत्याकांड में गवाह यानी ये लोग थे, इनको छोड़ा ना जाए, इनका भी उसी तरह से फांसी की सजा हो या इनकाउंटर हो। मैं सरकार से यही मांग करूंगी। जो मुख्य 5 लोग थे, शूटर, असद, गुलाम, ये सब अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? मैं तो सरकार से यही कहूंगी कि वो लोग तो जो उनको पकड़े और जो उनके साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो तो करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं कहती हूँ कि जड़ को खत्म किया जाएगा तो वो अपने आप ही सब सामने आएंगे। जब जड़ खत्म होगा तो उसका बेटा, उसकी बीवी, उसके गुर्गे सब सामने आएंगे धीरे धीरे करके। लगातार कार्रवाई हो रही है, तो इससे क्या आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई जो हो रही है उचित है, मैं समझ रही हूँ कि हाँ ठीक है। बाकी वो जो भी करेंगे बाबा जी सब अच्छा करेंगे। अब वही मेरे पिता समान है, जो कुछ उचित समझेंगे वो मेरे साथ अच्छा करेंगे। मैं बस सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया उसके बाद का 50 दिन के करीब हो चुका है। मैं आप लोग के द्वारा ही गुहार करूंगी कि वही जो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप अतीक अहमद की क्राइम कुंडली भी अभी देख रहे हैं कि अतीक अहमद ने पिछले 4 दशक में प्रयागराज, धूमनगंज, चकिया, फूलपुर, पूर्वांचल से लेकर के पूरी अवध बेल्ट में कहां किस थाने में कितने केसेस दर्ज हैं। 2019 से पहले 2005 में राजूपाल मर्डर केस, 2023 में उमेश पाल मर्डर केस, और इसके अलावा हत्या के कितने, छिनैती, डकैती, फिरौती, रंगदारी, इन सब के कितने केसेस हैं। टीवी स्क्रीन आपको डिफाइंड और रिफाइंड तरीके से समझा रही है। लेकिन नैनी जेल में अशरफ ने मांगी धार्मिक किताब, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। देर रात जेल प्रशासन ने अशरफ को दी धार्मिक किताब। जेल में खाने को लेकर अशरफ ने मांगी विशेष डिश, जेल प्रशासन ने विशेष डिश देने से इनकार कर दिया। रवि, क्या ये माना जाए कि सब कुछ चला गया, सब कुछ पाताल लोक में जा चुका है, लेकिन हेकड़ी अभी निकली नहीं? रवि जी बिल्कुल जिस तरीके से पूछा गया था शुरुआती दौर में जब अशरफ को लाया जा रहा था कि क्या डर लग रहा है, तो ये कहा गया था किस चीज का डर, यानी कि डर नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से हेकड़ी है वो निकली है, चाहे माफिया अतीक की बात करें या अशरफ की बात करें, और जिस तरह से साबरमती जेल से अतीक को लाया गया। अभिषेक के आसपास कुछ हलचल है। अभिषेक, आपके पास आसपास कुछ हलचल है। सुबह 10:22 हो रहे हैं। क्या अतीक अहमद का काफिला निकलने वाला है? अभिषेक बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये पुलिस वैन है और इसे बैक कर वापस गेट की तरफ लगाया जा रहा है। इसी तरह अंदर भी किया गया था अतीक अहमद को, और यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। देखिए, आप सब देख सकते हैं कॉन्वॉय आगे खड़ा हो गया गेट के सामने। दोनों गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां दोनों खड़ी हैं और ये गाड़ी बैक की जा रही है पुलिस वैन। इसी में बैठकर अतीक अहमद और दूसरी गाड़ी में अशरफ को लाया जाएगा पेशी के लिए। और अभी कुछ ही देर में यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये वैन बैक करके जेल के अंदर ले जाई जा रही है और इसी में पहले अशरफ को और फिर दूसरी गाड़ी में अतीक अहमद को पेशी पर ले जाया जाएगा। ठीक है अभिषेक, आप रुके हैं। लेकिन अतीक अहमद की हेकड़ी कैसे निकली है? अतीक अहमद ने पिछले
48 घंटे में अपने बयानों के जरिए कैसे ये बता दिया कि अतीक अहमद डरा हुआ है। कैसे अतीक अहमद ने कहा कि साबरमती जेल में तो टॉर्चर होता था, परिवार बर्बाद हो गया है, हमारी माफियागिरी चली गई है, अब तो बस रगड़ने में लगे हैं, मीडिया की वजह से आज मैं जिंदा हूं, लेकिन परेशान करना चाहता है प्रशासन। ये सारी बातें कैसे माफिया की निकली है हेकड़ी, तमाम बयान सुने। बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होगी, कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे आपको जान का खतरा है क्या? डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहते हैं? उमेश पाल आपके परिवार के उदाहरण क्या कहते हैं? उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड जेल में क्या कहेंगे? जानू भाई, जेल से साजिश की गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या करें। क्या कह रहा है अतीक आपका? अतीक क्या कह रहा है आपका? कुछ बोलिए। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको अतीक? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाता? वरना क्या हो जाता आपके साथ? वरना आपके साथ क्या हो जाता? खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुश्किल काहे नहीं ले जा रहे हैं। प्रयागराज में अभी क्या चल रहा है? प्रयागराज में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरी तरह से एक्टिव है। LIU इंटेलिजेंस, SOG, STF, इन सभी को एक्टिव कर दिया गया है। पेशी से पहले पूरी तैयारी की गई है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। अतीक अहमद की जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नैनी जेल में चूंकि बीती रात से ही अतीक अहमद है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और थोड़ी देर के बाद अतीक अहमद को जेल से लेकर के निकलेगा काफिला। पेशी से पहले अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जेल से कचहरी तक पुलिस फोर्स बढ़ाई गई। नैनी जेल से कचहरी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पिछले 48 घंटे में बिना रुके, बिना थके, बिना झुके इंडिया न्यूज ने रिपोर्टिंग की है। और साबरमती जेल से जब काफिला प्रयागराज पहुंचा, हमने कैसे रूट को फॉलो किया, कितनी बार अतीक अहमद का दिल धक धक किया, अतीक अहमद कितनी बार डरा, कितनी बार उसे कितने थाने में लेकर के जाया गया, कितने पुलिस लाइन से होकर के अतीक अहमद गुजरा। एक एक रिपोर्ट, एक एक पल अतीक अहमद का क्या हाल रहा, एक बार देखिए। साबरमती से प्रयागराज तक खौफ में अतीक, वो कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से गाड़ी शुरू हो गई है, जहां तक मीडिया का काफिला पहुंचे, तब तक जब तक मीडिया पहुंचती है तब तक तो शायद अतीक को बिठा भी दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया को इस बार दूर रखा गया था गाड़ी से। ये अनन्या जी वो पूर्ण हो जाती है तभी जो है वान होती है, जो सिक्योरिटी वान है वो यहाँ से अतीक को लेने के लिए रवाना होती है। और रवान अभी अतीक को लेने के लिए रवाना हो चुकी है। कागजाती कार्यवाही सब जो है वो पूर्ण हो चुकी है। देखिए अतीक को लेने के लिए वान पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं, सिर्फ इंडिया न्यूज की टीम, आप देख सकते हैं हम लगातार जो है उनका दौड़ते हुए। और अब इंडिया न्यूज लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपको दिखाने जा रहा है अतीक अहमद की पेशी के सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट के आसपास का वक्त रह गया है। क्या इंतजाम किए गए हैं प्रयागराज में, लाइव रिपोर्ट। मौजूद हैं। कुछ देर में माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ, उसके भाई अशरफ को यहीं से बाहर निकाला जाएगा। कुछ देर में उसे CGM कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा उमेश पाल हत्या मामले में। और इस हत्याकांड में पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। हालांकि रिमांड कितने दिन की मिलती भी है नहीं, इस बात का फैसला कोर्ट करेगी। और कुछ देर में ये जो इंतजाम है ये
किए जा रहे हैं। मुकम्मल की अतीक अहमद को जब बाहर लाया जाए इसी गाड़ी में बिठाकर उसे कोर्ट तक ले जाया जाएगा। 15 किलोमीटर तक का रास्ता है जो तय करना पड़ेगा उसे यहाँ से कोर्ट तक जाने के लिए। रास्ते में भी इसी तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट के बाहर भी PSC रैपिड एक्शन फोर्स का इंतजाम किया गया है और कुछ ही देर में यहीं से ही माफिया अतीक अहमद रवाना होगा कोर्ट के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। सुबह के 10:28 हो चले हैं। ठीक 11 बजे अतीक अहमद और अशरफ की पेशी कराई जाएगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में। पूरे रूट पर इंडिया न्यूज के 12 कैमरे और 12 रिपोर्टर हैं। नैनी जेल के चारों तरफ इंडिया न्यूज के 6 रिपोर्टर हैं लाइव जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अदालत में चप्पे चप्पे पर भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक एक खबर सबसे पहले सबसे सटीक तथ्यों के साथ आप तक पहुंचाएंगे।